यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट आपको हमारे नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले आपको। इस वीडियो में आप देखें संस्कृत पद्य पीयूषम का 11वां लेसन, जिव्याद भारत वर्षम, अर्थात भारत अमर रहे या भारतवर्ष अमर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले श्लोक के साथ। भारतवर्ष राष्ट्रम जिव्यात् चिरकालम स्वाधीनम सन्मित्रम भूयाच्च समृद्धम जियात् शत्रु विहीनम। भारत वर्षम अर्थात भारत और राष्ट्रम अर्थात देश, जिव्यात् अर्थात अमर रहे, चिरकालम अर्थात चिरकाल तक, स्वाधीनम अर्थात स्वतंत्र, सन्मित्रम अर्थात सत्मित्रम, सत अर्थात सच्चा मित्र, भूयाच्च भूयात प्लस च, भूयात अर्थात हो, च अर्थात और, समृद्धम अर्थात समृद्धिशाली, जियात अर्थात विजयी हो, शत्रु अर्थात शत्रु और विहीनम अर्थात रहित, तो शत्रु रहित, जियात अर्थात विजयी हो। तो भारत वर्ष राष्ट्रम अर्थात हमारा देश भारतवर्ष चिरकाल तक, स्वाधीनम अर्थात स्वाधीन अर्थात स्वतंत्र होकर, जिव्यात अर्थात अमर रहे, और यह सत्मित्रम अर्थात सच्चे मित्रों वाला, और च अर्थात और, समृद्धशाली समृद्धिशाली, भूयात अर्थात हो, और यह शत्रु विहीनम अर्थात शत्रु रहित, जियात अर्थात विजयी रहे। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे श्लोक को। हिमगिरिरस्य किरीटो मौलरुण किरणमणिमाली करकल्लोच्चैर जलधि विलसति पादांत प्रक्षाली। हिमगिरिरस्य, हिमगिरि प्लस अस्य, हिमगिरि अर्थात हिमालय पर्वत, अस्य अर्थात इसके, किरीटी किरीट अर्थात मुकुट, मौलह अर्थात मस्तक का, और अरुणः अर्थात सूर्य की, और किरण मणिमाली अर्थात किरण रूपी मणियों की माली अर्थात माला वाला, कर कल्लोलजयः, कर कल्लोलजयः अर्थात विशाल लहरों वाली, कर अर्थात हाथों से, जलधिहि अर्थात समुद्र, विलसती अर्थात शोभित होता है, पादांत प्रक्षाली अर्थात पैरों के अंत अर्थात अग्रभाग, अग्रभाग को प्रक्षाली अर्थात धोने वाला, सरितः अर्थात नदियां, सरित का अर्थ नदियां, वक्षसी अर्थात वक्ष स्थल पर, हारा अर्थात हार हैं, विंध्यो अर्थात विंध्याचल भांति अर्थात शोभित होता है, मेखलामानम, मेखलामानम का अर्थ होता है करधनी की भांति, करधनी अर्थात करधनी के समान, पल्लवलसिता अर्थात पत्तों से सुशोभित या सुसज्जित सजा हुआ, निविड वनाली, निविड अर्थात घनी, और वन नाली, वन प्लस अली, अली अर्थात पंक्ति, और वन अर्थात जंगल, वन तो वनों की पंक्ति, और रुचिरम अर्थात सुंदर, नव अर्थात नए, और परिधानम अर्थात वस्त्र, आस्ते अर्थात है कवि कुलमस्य, तो कवि कुलम प्लस अस्य, कवि कुलम अर्थात कवियों का समूह, अस्य अर्थात इसके, मनोरम रूप अर्थात मनोहर, सुंदरता का वर्णन अर्थात वर्णन करने में, लीनम अर्थात तल्लीन है। अब देखते हैं दूसरे और तीसरे श्लोकों की व्याख्या को। तो देखिए, अरुण किरण मणि मालय, अरुण अर्थात सूर्य, तो सूर्य की लाल किरणों की मणियों की माला वाला, हिमगिरि अर्थात हिमालय, अस्य अर्थात इसका, इसका अर्थात इस भारतवर्ष का, किरीट अर्थात मुकुट है, मौलह अर्थात मस्तक का, तो भारतवर्ष के मस्तक का, भारतवर्ष के मस्तिष्क का, किरीट अर्थात मुकुट है, जलधि अर्थात समुद्र अपने विशाल कल्लोलजयः अर्थात लहरों रूपी, कर अर्थात हाथों से, इसके पादांत अर्थात पैरों के अगले भाग अर्थात अग्रभाग भाग को, प्रक्षाली अर्थात धोने वाला, विलसती अर्थात सुशोभित होता है, सरितो वक्षसी, वक्षसी अर्थात इसके वक्ष स्थल पर, सरित अर्थात नदियां,
हार अर्थात हार के समान है, और विंध्य अर्थात विंध्याचल पर्वत इसकी करधनी के समान भांति अर्थात शोभित होता है। पल्लव लसीता अर्थात कोमल पत्तों से शोभित, निविड़ अर्थात घनी, वनाली अर्थात वनों की पंक्ति, सुंदर अर्थात इसके सुंदर, नए नव अर्थात नए, परिधानम अर्थात वस्त्र हैं। कवि कुलमस्य अर्थात कवियों का समूह, अस्य अर्थात इसके, मनोरम अर्थात मनोहर सौंदर्य के वर्णन में, लीनम अर्थात लीन अर्थात तल्लीन, आस्ते अर्थात हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 श्लोकों की व्याख्या, और इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के पार्ट में चौथे श्लोक से व्याख्या करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।